हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉस एंडी कॉन्सेप्ट। और हम लोग कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज, जिसमें ऑलरेडी मैं आपको लास्ट टू वीडियो में परसेंटेज कैसे निकालते हैं और कुछ एक सम रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस करवा चुका हूं। और इससे पहले मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और कुछ सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक्स की अलग अलग सीरीज में वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने मेरी वो सीरीज नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको जरूर देखिएगा, वो आपको बहुत काम आने वाली वीडियोज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉस एंड प्रॉफिट में एक नए सम के साथ। तो पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया गया कि राम ने एक स्कूटर 4700 रुपये में खरीदा और उस पर 800 रुपये मरम्मत में लगाए। अगर अब वो इसे 5880 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो भी प्रॉफिट और लॉस या लाभ या हानि होती है ना, वो आपके हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। तो यहाँ पे हम क्रय मूल्य निकालेंगे और विक्रय मूल्य में से क्रय सब्ट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू आएगी उसमें उसका प्रॉफिट निकालेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य या आप उसको कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, वो कितना है दिया हुआ है 4700 प्लस 800, क्योंकि ये दोनों एक्सपेंडिचर है ना, कुछ खरीदा उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट किया तो वो सारा आपका एक्सपेंडिचर वो आपका क्रय मूल्य में आ जाएगा। वो आपका हो गया 5500 रुपये। और सेल कितने रुपए में कर रहा है वो इसको 5880 में। तो अब उसका प्रॉफिट क्या बनेगा? तो प्रॉफिट बनेगा 5880 माइनस 5500, तो ये हो जाएगा 380 रुपए। तो अब ये जो 380 रुपए है ना, ये प्रॉफिट कितने रुपए पे हुआ है? मतलब जो उसने खर्चा किया उतने रुपए पे हुआ ना। उसने 5500 खर्च किए तब जाके उसको 380 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। तो कितना परसेंटेज हुआ ये जो है किसका परसेंटेज होगा? इस 5500 का, मतलब क्रय मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का होता है। तो चलिए इसको निकालते हैं 380। ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट वीडियो में करवा चुका हूं इस सीरीज की। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देख लीजिएगा। तो ये 100, क्योंकि ये परसेंटेज में होता है, हम परसेंटेज निकाल देते हैं। अब इसको जस्ट सिंपली हम इसको 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी। अब ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 5 से 11 और ये 76। तो ये 76/11 ये कितना हो जाएगा? 6.9%। तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, ये ध्यान से पढ़िए। इसमें कह क्या रहा है, पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे हम, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, जो बहुत ही ईजी है। देखिएगा, जब हम एक नॉर्मल वे में सोचते हैं ना तो बहुत आसान हो जाता है उसका, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली समझोगे, अरे ये क्या हो रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ गए आपको लगेगा कहना क्या चाह रहा है। पहली तो बात यही है, ये क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का उतना ही है जितना कि X वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। मतलब हम मान लिया 20 से कोई भी सेब खरीदी मैंने, ठीक है, और उनमें से कुछ सेब मैंने बेची। तो जितने रुपए मान लिया मैंने 20 वो सेब 80 रुपए में, 100 रुपए में, कितने में भी, चलो 80 रुपए में मानता हूं मैं, 80 रुपए में मैंने खरीद ली थी, ठीक है। और अब उन 20 में से कुछ सेब, वो 15 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 12 भी, 16 भी, 18 भी, मुझे नहीं पता। तो वो कुछ सेब है, मतलब एक्स सेब मैंने बेची। वो कितने रुपए में बेची? 80 रुपए में ही मैंने बेच दी। तो अब इससे होगा क्या? तो मेरे पास कुछ सेब बच जाएंगे ना, मैंने 20 नहीं बेची, उससे कुछ कम बेची। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है अगर लाभ 25%, तो लाभ कब होगा? जब मेरे पास कुछ सेब और बच गई, और जब मैं उन सेबों को बेचने जाऊंगा तो मेरा कुछ न कुछ प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि मेरा जो क्रय मूल्य वो तो मैंने ऑलरेडी रिकवर कर लिया है इन एक्स आइटम को बेच के। तो अब जो मेरे पास बच गए हैं उनको जब मैं बेचने जाऊंगा तो जो भी मुझे फायदा होगा वो 25% का होगा। तो मुझे क्या बताना कि वो एक्स, मतलब वो कितने आइटम होंगे जिनको मैं बेच दूं इस 20 आइटम के बराबर। तो समझ गए हुए आप ये कहना क्या चाह रहा है? तो अब इसी को बेस बना के हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, यहां पे सबसे पहले जो हम करेंगे ना, तो पहले ये देखते हैं 25% का फायदा जो हो रहा है वो मुझे क्या हो रहा है। तो एक जनरल वे में समझिए कि जो 20 आइटम है, मान लिया मैंने 20 रुपीज में खरीदे थे, ठीक है, तो एक आइटम का प्राइस क्या आ जाएगा? 20/20, 1 रुपए का है ना। मान लिया 1 रुपए की मैंने वो सेब खरीदी थी। अब ये बोल रहा है कि 25% का लाभ होगा, तो वो लाभ कितने पे होगा? 20 रुपए के ऊपर। 20 रुपए पे 25% कितना होता है? 20 इंटू 25/100, तो 25 चौका 100, 4 पंजे, तो 5 रुपए, मतलब 5 रुपए का मुझे बेनिफिट होगा। तो ये मैंने यहां से अभी तक निकाल लिया। अब एक और बात, ये क्या बोल रहा था कि 20 आइटम जितने में बेचे, एक्स आइटम भी उतने, मतलब एक्स आइटम जो बेचे उसने वो कितने रुपए में बेच दिए? 20 रुपीज में, है ना। यही बात मुझे अभी तक मैंने देखी, जो सवाल में लिखा ना वही लिखा है, अभी तक मैंने और कुछ भी नहीं लिखा है यहां से, लेकिन आपका सवाल ये सोल्व होता जा रहा है। मतलब
1 रुपए का मान लो, मैं 2 का 4 का, मेरी मर्जी को कुछ भी मान सकते हो ना आप। मैथ है तो मैं इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 रुपए का मान लिया था और मुझे पता चल गया कि जो अब आइटम है मतलब 20 माइनस एक्स आइटम है उनका प्राइस क्या होगा 5 रुपए, है ना। यहां से ये सब बातें मुझे पता चलता जा रहा है कि एक्स आइटम तो मैंने 20 में बेच दिया, अब जो आइटम बचेंगे वो कितने बचेंगे 20 माइनस एक्स, उसको मैं कितने रुपए में बेचूंगा 5 रुपए में ही, है ना। तो मेरा 25% का फायदा हो गया। तो अब मुझे एक्स फाइंड आउट करना कि एक्स है कितना। ये जो 20 माइनस एक्स है ना, इसको मतलब इसके प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक आइटम का जो प्राइस जिस प्राइस पे मैं बेच रहा हूं उस आइटम को, तो 5 रुपए आएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूं। तो अब देखिएगा एक्स आइटम का प्राइस है, सॉरी एक्स आइटम का प्राइस कितना है 20, जो ऑलरेडी सम में दिया हुआ है। तो एक आइटम जो मैं सेल कर रहा हूं उसका प्राइस क्या होगा 20 बाई एक्स, मतलब 20 बाई एक्स रुपए में मैं उसको बेच रहा हूं। यहां से मुझे पता चल जा रहा है। अब इस 20 बाई एक्स को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब 20 माइनस एक्स, मतलब ये तो मेरे बचे हुए आइटम हो गए, इंटू 20 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। यहां तक ये मुझे पता चल गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 माइनस 20x इज इक्वल टू 5x, है ना। और 400 क्या आ जाएगा मेरा 25x, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 400 बाई 25, और ये कितना होगा 16। तो आपका आंसर आ गया 16। तो आप मतलब 16 आइटम को जब बेचोगे तो उनका उतना ही प्राइस होगा जितना 20 आइटम का था। तो यहां से देखो एक मोटा मोटा सा आपको वैसे भी सोल्व कर पा रहे हो। अब इसको किसी और वैल्यू में ही पुट करके देख लो। मान लिया 20 आइटम को आपने 80 रुपए में बेचा, तो 16 आइटम भी आपने 80 रुपए में बेच दी, तो मतलब एक आइटम का प्राइस क्या हुआ, आपने खरीदा कितने रुपए का था, अगर आप उसको 80 रुपए में खरीदते जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, तो एक आइटम आप खरीद कितने रुपए में रहे हो 4 रुपए में, है ना। 20 आइटम आप 80 रुपए में खरीद रहे हो तो एक कितने में खरीदा 4 रुपए में, और फिर 16 आइटम को आपने 80 रुपए में बेचा तो कितने रुपए में बेच रहे हो, ये तो कॉस्ट प्राइस होगी पर आइटम की, और सेलिंग प्राइस क्या हो गया 5 रुपए, है ना। और फिर आपके पास कितने आइटम बच जा रहे हैं 4 आइटम, तो 4 आइटम को फिर आप 5 रुपए के हिसाब से बेचोगे तो कितने रुपए और आ जाते हैं आपके पास 20 रुपीज। तो 80 रुपए तो आपने ऑलरेडी बेच दिए, 20 रुपीज आप बचे हुए आइटम से निकालते तो आपको कितने मिलते 100 रुपए। तो 100 रुपए 80 रुपए पे कितना परसेंटेज होता है 80 का 100, वही 25% का फायदा हो जाता ना। तो ये चीज मतलब सब जगह पे वही सिमिलरिटी चल रही है। तो इस तरह से आप ये सम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं आज के लिए। ये देखिए इस सम में पूछ रहा, अगर किसी आइटम का अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 35% ज्यादा है और उस पर 15% का लाभ डिस्काउंट भी दिया जाए तो इस पे कितना लाभ होगा। तो अब यहां पे क्या कर रहा है कि एक आइटम है कोई, देखो आप दुकान पे जाते हो ना, वहां पे लिखा रहता है, पहले तो एक प्राइस लिखा होगा और उस पर वो कुछ डिस्काउंट दे देता है, और फिर भी देखो दुकानदार कोई नुकसान तो करेगा नहीं अपना, वो कुछ न कुछ फायदा ही ले रहा होता है। तो ये चीज आप जो दुकानदार कर रहा होता है ना, वही सम में पूछी हुई है। तो क्या किया हो उसने, पहले ही उस आइटम का कुछ प्राइस बढ़ा दिया। मान लिया वो 100 रुपए की चीज थी, वो बोलेगा मैं तो 135 रुपए में दूंगा, जो 35% बढ़ा है, और फिर उसे 135 पे 15% आपको डिस्काउंट दे देता है। तो ये वही पूछ रहा है कि उसको कितना फायदा होगा। तो आप सिंपल सा है, इस आइटम को मतलब इस चीज को उसी वे में ले लीजिए। मान लिया 100 रुपए का आइटम है, सिंपल हम वैसे ही जाएंगे, 35% उसने उस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट दे दी। 35% जब देगा तो उसका मतलब क्या है, जब मैं 100 मान के चल रहा हूं तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो 135 रुपए का आइटम, इसलिए मैंने 100 माना। तो ये लॉस जितने भी आपके लाभ आने के लॉस प्रॉफिट के सम होंगे ना, आप 100 से ही शुरू करेंगे तो आपके लिए और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 135 रुपए मान लिया उसने, उसका प्राइस मार्क करके रखा। अब वो बोल रहा है आपको 15% इस पे डिस्काउंट देगा, तो 15% 135 का कैसे निकालेंगे, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था। सिंपल 135 और 15 की गुणा कर दीजिए बस। तो कितना हो जाएगा 1500, 15 × 45, तो 1950 और 15 × 5 = 75, 2025 मतलब इतना हो जाएगा। 2 पॉइंट मैंने क्यों लगाए कैसे लगाए ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो जो आपकी ये लॉस एंड प्रॉफिट सीरीज की है उसमें ऑलरेडी समझाया था। तो सिंपल आपका 20.25 आ गया। ये कैसे करते हैं वो मैं आपको उस वीडियो में समझा चुका हूं। अब आपको क्या करना है, 135 माइनस से 20 माइनस 25, ये उतना आपको ये डिस्काउंट दे रहा है। तो मतलब वो आपको कितने रुपए में बेचेगा इस आइटम को, 135 माइनस 20.25। तो जब ये आप माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 114.75। तो आपको कितना परसेंट वो कितना वो फायदा वो देगा, वो मतलब उसको कितना हो रहा है 14 रुपए 75 पैसे का फायदा हो रहा है। तो ये उसका परसेंटेज भी बोल सकते हैं आप 14.75%, क्योंकि 100 रुपीज से स्टार्ट किया था। देखो अब जब 100 रुपीज से आप स्टार्ट कर रहे हो ना कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो आपको क्या हो रहा है ना, तो आपको 35% के लिए कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ रहा है, सिर्फ 1% आपको
ये 15 वाली तल, और लास्ट में जब आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना ना, तो सीधा सा जितने रुपए है ना उतना ही तो परसेंटेज है, क्योंकि 100 रुपए पे ही तो उठाओ। तो आप करते भी तो इसको क्या करते, इसको 100 करते इंटू डिवाइडेड बाय 100 करते, तो कट जाता वो, तब भी वही आना था। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ और डिफरेंट टाइप के सवाल, मतलब इस पूरी सीरीज में मैं आपको सम करवाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा समझने लायक है नहीं, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो अलग अलग तरह के सम्स को हम कैसे सोल्व करेंगे वो सब मैं आपको एक जनरल वे में, जनरल आइडिया में, देखो मैं यहाँ कोई फार्मूले कुछ नहीं लगा रहा हूँ, सिंपल है, जो सम बोला है उसी के हिसाब से हम जा रहे हैं। एक दुकानदार भी वही करता है, हम भी वही करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।